नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनके नतीजे अब से थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। रुझान आने शुरू हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन देश भर की निगाहें सबसे ज्यादा अगर फोकस कर रही हैं तो वो बंगाल पर कर रही हैं, असम पर कर रही हैं। देखिए, जो एग्जिट पोल सामने आए ना, उन्होंने एक माहौल बना दिया कि क्या वाकई में टीएमसी का गढ़ बंगाल में हिलने वाला है? क्या वाकई में असम में कोई लड़ाई नहीं है? क्या वाकई में केरल और तमिलनाडु में भी कुछ बड़ा खेला होने वाला है? तो ऐसे में सभी की नजरें इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजों पर हैं। लेकिन इन सबसे इतर मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले बंगाल का जिक्र कर लेती हूं। बंगाल में सुबह सवेरे झड़प की खबर सामने आई। कहां पर? भवानीपुर में। ये वो सीट है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ये टीएमसी का गढ़ है, टीएमसी की सबसे सेफेस्ट सीट इसे माना जाता है और यहीं से उन्हें टक्कर दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। ये वो सीट है जहां से पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री तय होगा, अगर बीजेपी जीतती है तो भी और अगर ममता बनर्जी जीतती है तो भी। 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। 293 सीटों के नतीजे आ रही हैं। एक सीट का नतीजा 24 को आएगा, क्योंकि उस पर दोबारा से पोलिंग होगी 21 मई को। मैं फाल्टा विधानसभा सीट का जिक्र कर रही हूं क्योंकि यहां पर आगे आकर हिंदुओं ने यह कहा था कि हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, हमारे साथ वोटों के साथ गड़बड़ी हुई है। कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। थोड़ा इंतजार करना होगा और थोड़े इंतजार का मजा लीजिए और उसके बाद की तस्वीर साफ हो जाएगी। जिक्र करते हैं असम का। असम की 126 विधानसभा सीटों के नतीजे अब से थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे और इसमें क्लीन स्वाइप माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और माना यह जा रहा है कि कोई टाइट फाइट है ही नहीं। एग्जिट पोल्स भी, ओपिनियन पोल्स भी, ग्राउंड जीरो के सर्वेस और जो हमारी टीम पहुंची हुई है उनकी रिपोर्ट यही कहती है कि बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन कांग्रेस की तरफ से असम में बीजेपी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु का जिक्र कर लेते हैं। 234 सीटों पर चुनाव हुआ है और इसमें जो सबसे ज्यादा अहम फैक्टर है वो विजय की पार्टी का हो सकता है। एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसने बहुमत दे दिया है टीवीके को और बाकी तमाम एग्जिट पोल्स हैं जो कह रहे हैं कि 60 से 80 सीटें आ सकती हैं, कोई 40 से 60 दिखा रहा है। लेकिन किंग नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में जरूर विजय हो सकते हैं। थालापति विजय, जिन्होंने अपने जो फिल्मी करियर है उससे संन्यास लेने के बाद 24 घंटे, मतलब पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम राजनीति करने का मन बनाया है, उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। अब वो गठबंधन करेंगे या नहीं, या क्या खेला होगा तमिलनाडु में, देखने वाली बात होगी। या फिर स्टालिन बाजी मार ले जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगले राज्य का जिक्र कर लेते हैं, केरल। देखिए, केरल में 140 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए उनके नतीजे आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जो सीएम है पी विजयन, वो हाई प्रोफाइल चेहरा तो सबसे ज्यादा उन्हीं का ही है। और अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कांग्रेस फिर से बाजी मारती है, गठबंधन बाजी मारता है या फिर कुछ कमल खिलता है, देखने वाली बात होगी। और बाकी रही बात पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी लोगों को दिलचस्पी है, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले थोड़ी सी कम दिलचस्पी है। फिलहाल 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे जिस तरीके से आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो झड़प की खबरें आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी खबरों के लिए न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए और आप क्या राय रखते हैं ये भी मुझे बताना मत भूलिएगा।